चलिए नमस्कार विद्यार्थियों। आज ज्ञात करते हैं, देखते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कुछ हमें बेसिक चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमें कम से कम 1 से 9 तक के वर्ग पता होना चाहिए। तो हम पहले ये ज्ञात कर लेते हैं 1 से 9 तक के वर्ग कितने क्या होते हैं, तो हम वो लिख लेते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक। 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, और 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है, ठीक। इतना कर लिया। अब एक और चीज़ थोड़ी हम ऐड करते हैं, इनके इकाईकांक भी पता कर लेते हैं। इकाईकांक क्या होगा? देखिए, एक है यदि किसी भी संख्या का वर्ग में, तो उसके वर्गमूल की जब बात करेंगे तो इसका इकाईकांक, यानी किसी भी संख्या का अगर इकाईकांक 1 है तो उसका वर्ग का अंक भी 1 ही आने वाला है। अगर किसी संख्या का इकाईकांक 2 है तो आएगा इकाईकांक 4। किसी भी संख्या के इकाईकांक यदि 3 है, ठीक है, तो उसका यानी उसके जो वर्ग की संख्या है वो 9 आएगी। वर्ग के इकाईकांक 9 रहने वाला है। अब देखिए, किसी संख्या के अगर इकाईकांक 4 है तो उसके इकाईकांक यानी वर्ग के इकाईकांक क्या आएगा? 6, ठीक। अब यदि 6 या 4, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, वो आगे बताएंगे कि 6 रहेगा या 4 रहेगा। अगर किसी भी संख्या का इकाईकांक 5 है तो वो 5 आएगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, 7 है तो 9 आएगा, 8 है तो 4 आएगा, ठीक है। इनका भी कॉन्सेप्ट है अपना अपना अलग अलग। 9 है तो इकाईकांक 1 आता है, और 10 देखिए 0 है तो इकाईकांक भी 0 ही रहने वाला है। तो ये इतनी चीज़ें हमें पता रखना है। अब भाग विधि से अब हमें कोई भी वर्गमूल ज्ञात करना है, तो पहले तो ये हमें वर्ग पता होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो 10 तक कर लिए। अब इसके आगे बस चलो इसी से हम आगे हल करना सीखते हैं कि कैसे ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। तो कोई हम संख्या ले रहे हैं, तो जैसे हमने एक संख्या ली 64। अभी हम केवल पूर्ण वर्ग संख्याएं लेकर दिखा रहे हैं, और भाग विधि से चाहे वो पूर्ण हो चाहे पूर्ण वर्ग संख्या न हो, सबका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए 64 का करके दिखाते हैं। पता तो ये सभी को है कि 8 का वर्ग 64 होता है, लेकिन कैसे ज्ञात किया जाएगा ये देखिए। इसीलिए हमने कहा कि 1 से 9 तक तो याद रखना ही रखना है। तो हम लिखते हैं 64, ठीक। 64 लिखे, फिर क्या करते हैं, इसके हम जोड़ा बनाते हैं। तो ये 64 तो पूरा पूरा जोड़ा बन गया, ठीक। तो अब देखते हैं 64 किस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल है, या किससे बड़ी है किससे छोटी है। तो यदि वर्गमूल है तो हम वही संख्या ले लेंगे पूरी की पूरी। तो जैसे ये तो पता है कि 8 का होता है, तो 8 ही गुण, देखिए 8 से भाग, यानी जो ऊपर लिखा जाता है उसको भाग कहेंगे। ये 8 से गुणा और 8 ही जोड़ेगा ये का। अब देखो आपस में अगर गुणा कराएं तो 8 64 आता है। तो 64 में 64 घटा दो, आएगा 0। इसका मतलब जो भागफल हमारा 8 आया, तो इसका वर्गमूल 8 हो गया, ठीक। अतः
वर्गमूल बराबर 8। चलो कोई एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, थोड़ा बड़ा। मान लो 225 ले लेते हैं। ठीक है, 225 ले लिया। तो अब जोड़ा कैसे बनाते हैं? जोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं बनाना। जैसे ये पहले 2 5 का 25 का 1, और ये 2 जो है जोड़ा जोड़ा नहीं बनना, इसका मतलब इसके आगे हम 0 लिख लें तो 0 और 2 का तो जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा बना लिया। अब क्या करते हैं हम, इसमें जोड़ा बन गए तो देखते हैं 2 से पहले या 2 से छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या है उससे भाग करेंगे, क्योंकि 2 से बड़ी तो 4 होती है, तो वो नहीं लेना, छोटी संख्या हमें लेना है। ठीक, तो छोटी संख्या क्या होती है? 1। तो 1 से हमने भाग दिया, 1 से 1 गुणा और प्लस 1 जोड़ा। ठीक, अब 1 का 1 में गुणा कराएं तो आता है 1। ठीक है, अब 1 में 1 घटा दो तो आ जाएगा 1। ठीक, अब उतारा लेंगे, यानी ये जो जोड़ा है जोड़े का पूरा उतारा ले लेंगे 2 5 का, तो ये आ गया। ठीक, तो टोटल हो गया 125। अब अगले स्टेप क्या करते हैं, तो अब देखिए क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 1 1 2 हो गए। अब 2 हो गए तो 2 में ऐसी संख्या से गुणा कराया जाए कि 125 के 25 पहुंच जाए या इससे छोटी रहे। तो हम कई बार बता चुके हैं, देखो इकाई का अंक 5 है। ठीक, तो ये 5 कब आता है? जब हम 5 से गुणा कराएंगे किसी भी संख्या में। ठीक, तो इसका मतलब 5 है तो प्लस 5 जोड़ा, तो देखो 5 25, 5 दूना 10 और 2 हासिल 12, यानी और 2 से कराया तो 2 ऊपर लिखे जाएंगे, घटा दो 0 आया। तो यहाँ से पता चला, नहीं 5 लिखे तो 5 है, तो लिख सकते हैं अतः इसका वर्गमूल जो आया कितना हो गया? 15। ठीक, तो इस प्रकार से भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। चलो और कुछ एक आध उदाहरण लेते हैं। तो चलिए अगला उदाहरण लेते हैं जो है 3600। ठीक है, तो 3600 का भाग विधि से ज्ञात करके देखते हैं। तो हमने लिख लिया 3600। ठीक, ये अब जोड़ा बना लो पीछे से, 1 2 जोड़ा बने। अब देखते हैं 36 से छोटी वर्ग संख्या तो 25 है, जबकि 36 खुद होती है तो हम लेंगे पूरा 6 से भाग कराएंगे। ठीक, 6 से गुणा और प्लस 6 जोड़े तो 6 रंग 36, फिर आपस में इनका गुणा कराया, 6 रंग 36 आ गए। तो अब देखो 36 में 36 गए 0, फिर उतारा ले लेंगे 0 का। ठीक, 0 ले लिया। अब इनको जोड़ लो, 6 6 12। अब इसमें इकाई का अंक 0 है तो उसमें 0 होता है तो इकाई का अंक भी 0 होना चाहिए, हमने बताया। इधर देखिए इकाई का अंक अगर 0 है किसी भी संख्या का तो इकाई का अंक भी वर्ग में 0 ही होता है। इसका मतलब 0 लाने के लिए हम कितने से गुणा कराएं? 0 से, तो 0 से हो जाएगा तो सब कुछ 0, यानी 0 इधर भी आ गया। तो ये वर्गमूल जो 3600 हुआ हो गया 60 का। हम लिख सकते हैं अतः वर्ग मूल बराबर 60 आ गया। ठीक, तो भाग विधि को अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो बहुत आसान है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बिना वर्ग वाली पूर्ण वर्ग संख्याएं मिल जाती हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, तो उनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है तो काफ़ी कठिनाई होती है। तो उन सब का जो स्क्वायर रूट है इसी भाग विधि से ही फाइंड किया जाता है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझिए। कुछ एक आध और उदाहरण लेकर देखते हैं। ठीक है, जिससे कि अच्छे से समझ में आएगा। चलो हम ले लेते हैं एक संख्या 40 96। ठीक है, 40 96 एक संख्या ले रहे हैं, इसको भाग विधि से करके देखते हैं। जोड़ा 1 2, चाहे जितनी लंबी संख्या हो सिस्टम प्रोसेस यही है। अब देखिए जोड़ा बना लिए, अब 40 है तो हम पहले देखेंगे 40 से। ठीक, तो 40 के पहले
से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 36। 36 वर्गमूल होता है 6 का, यानी 36 वर्ग होता है 6 का, तो यानी 6 से गुणा, 6 से भाग और 6 ही जोड़ेंगे, तो 6 छरंग 36। ठीक, 40 में 36 घटा दो, बचेंगे 4। अब उतारा लेंगे 9 6 96, अगले जोड़े का पूरा, तो अब इनको जोड़ लो, 6 6 12, 12 हो गए। अब इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें हमें ऐसी संख्या से गुणा कराना होता है कि जिससे गुणा कराने से 496 आ जाए पूरा पूरा, क्योंकि हम अभी पूर्ण वर्ग संख्याओं की बात कर रहे हैं, या इसके निकटतम, ज़्यादा ना जाए। तो अब देखिए यहाँ से हमें एक बात पता चलेगी, इकाई के अंक हमने ये क्या बताए थे, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो या तो उसके इकाई का अंक 4 होगा, या तो वो फिर होगा 6। तो अगर इसमें 6 से गुणा करा दें तो 6 कम 6, जो कि इतने से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब इसमें हमें गुणा कराना होगा 4 से। ठीक, तो 4 से, तो 4 जोड़ना भी पड़ेगा, ऊपर 4 से भाग, तो 4 चौको 16 की 6, 4 दूना 8, 1 हासिल 9, 4 एकम 4, 496 आ गया, घटा दो 0, तो इसका वर्गमूल जो आया, अतः वर्गमूल बराबर आ गया 64। ठीक, तो एक नंबर और देख लेते हैं कोई। ठीक है, चलो अगला नंबर हम देख रहे हैं 25 20, नहीं 20 25, मतलब 20 25। ठीक, तो 20 25 का निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले जोड़ा 1 2, जोड़ा बना लिए। अब देखो 20 के पहले पूर्ण संख्या क्या होती है, 16। 16 वर्ग होता है 4 का, होता है ना, तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग, 4 से गुणा और 4 ही जोड़े जाएंगे, 4 से कुछ 16, घटा दो, 20 में 16 गए, बचते कितने हैं 4, उतारा ले लेंगे पूरा का पूरा 25 का, इनको जोड़ो फिर अगले स्टेप में, 4 4 8, तो अब 8 हो गए। फिर क्या करना है, हमें फिर किसी संख्या से गुणा कराना, तो गुणा कराने के लिए इसका इकाई का अंक 5 है, तो 5 है तो 5 से ही गुणा कराने पर 5 आता है, ये आप ध्यान ही रखें। तो सिंपल 5 हमने गुणा करा दिया, तो 5 इधर लिख दिए, तो 25 25 की 5, 5 अट्ठे 40 और 2 42। ठीक, यानी आ गया 45। तो यहाँ से पता चला, अतः वर्गमूल बराबर 45। ठीक, तो ये हो गया। अब कुछ एक आध और नंबर देख लेते हैं, थोड़ी बड़े बड़े नंबर्स। ठीक है, तो देखिए थोड़ी, अब ये बड़ी नंबर है, ठीक है, जिसमें 6 अंक हैं, तो नो प्रॉब्लम, हम जोड़ा बना लेते हैं, पीछे से स्टार्ट करेंगे, जैसे 1 2 3। ठीक, अगर इधर बाएं अंक का जोड़ा ना भी होने तो आगे 0 लिख लिया जाता है और जोड़ा पूरा हो जाता है। ठीक, तो अब देखो हम पहली संख्या देखेंगे, कितनी है 30। 30 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 25। 25 कितने का वर्ग होता है, 5 का, तो हम इसका मतलब 5 से भाग दें, 5 से गुणा और प्लस 5 ही जोड़ते हैं, तो 5 25। ठीक, अब 30 में 25 घटा दो, कितना बचेगा 5, 5 बचा। अब अगला स्टेप क्या होता है, ये जो जोड़ा है अगला वाला, उसका उतारा ले लेते हैं पूरे का, तो 8 0 है ना, 80 का उतारा लिया। अब फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ लेते हैं, जैसे 5 5 10, 10 हुए। अब इसमें कितने से गुणा कराया जाए कि इतने से ज़्यादा न जाए, तो सिंपल सी बात है, ऐसे तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इसमें हम सिंपल सी बात है, देखो कितने से गुणा करा कर देखें कि ये 5 आ जाए अधिकतम, तो अगर हम 5 से गुणा करा कर देखें तो 5 एकम 5 हो जाएगा, अगर 6 कराते हैं तो 6 एकम 6 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5 से ही गुणा कराने पर ये 5 हमें मिल जाएगा, तो 5 से करा दिया, इसका हमने देख लिया पहला अंक 5 है, तो 5 आ जाए, तो 5 से कराएंगे, देखो 5 25 की 5, फिर 0 है तो केवल 2 आएंगे, देखो 5 का 0 गुणा तो 0 और हासिल 2, तो 2 हो गए। अब फिर 5 एकम 5, इतना आ गया, यानी 5 से कराया ना, तो 5 इधर भी लिखे जाएंगे। अब घटा दो, 1 हासिल लिया 10, 10 में 5 गए 5 बचे, इधर बचे 7, 7 में 2 गए
बचे 5। ध्यान देना, इधर कितने थे? 10। 10 में 5 गए, 5 बचे। इधर बचे 7, 7 में 2 गए, बचे 5। अब 5 में 5 तो वो तो हो गया 0। ठीक, अब उतारा क्या लास्ट वाले जोड़े का, तो लास्ट वाला जोड़ा है जो है 25। ठीक, 25 का ले लिया। अब इनको जोड़ लो भाई, 5 5 10 की 0, 10 ये 1 और एक हासिल, 0 और 1 यानी 110 हो जाएंगे। ठीक, अब इकाई का अंक इधर कितना है? 5। 5 है ना, तो सिंपल सी बात है, इसमें 5 से गुणा करा दिया जाए तो 5 आ जाएगा, तो प्लस 5। तो देखो 5 25, हासिल 2 हैं तो 2 आ गए, 5 कम 5, 5 से कम 5। ठीक, और इधर 5 लिखे जाएंगे। अब घटा दो, 0 आ गया। तो यहाँ से बात ये पता चली, कभी कभी पूछे कितने अंकों में उत्तर आएगा, तो देखो इधर संख्याएं कितनी हैं। अगर संख्या 2 है तो उसका उत्तर 1 अंकों में। कितने जोड़ा बन गए? 1 2 3 जोड़ा बने, इसका मतलब जो उत्तर आने वाला है 3 अंकों में आएगा। ठीक, तो ये भी बात ध्यान रखना है। अब आगे कुछ देख लेते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, कुछ एक नंबर ऐसे देख लेते हैं या एक आध नंबर और बता दें। ठीक है, चलिए एक नंबर और लिख लेते हैं। चलो, हमने नंबर अगला लिखा 54,756, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, हमें पता है। ठीक है, ना भी पता हो तो भी निकलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन बस ये है कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएँ होती हैं तो वो पूर्ण संख्याओं में ही आती हैं। तो चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले अपना वही काम लिख लेंगे, 54,756 इतना लिखा। 54,756 को जोड़ा बनाना स्टार्ट करें पीछे से। 1 ये बन नहीं रहा तो 2। ठीक, इसको सिंगल है रखते हैं, सिंगल मतलब आगे 0 लिखा जा सकता है। ठीक, अब देखिए 5 बचा। 5 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 4। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, तो इसलिए 2 से भाग, 2 से गुणा और 2 ही जोड़ेंगे, तो 2 दूना 4 आया। ठीक, 5 में 4 घटा दो, बचा कितना? 1। अगले स्टेप में 4 7 का उतारा लेंगे 47 का, इनको जोड़ दें, 2 2 4 जोड़ लिया, 4 हो गए। अब इस 4 में यानी इसी के साथ ऐसी एक संख्या से गुणा कराओ जो कि 147 से ज़्यादा ना जाए, यानी कम रहे या पूरा पूरा चला जाए, नो प्रॉब्लम। तो वो संख्या क्या होगी? देखो 2 से कराओगे तो 2 इससे चौको 8 यानी 84 यानी 80 में जाएगी। लेकिन अब हम 3 से करा लें तो 3 चौको 12 यानी 4 से कराओ तो 4 चौको 16 जो कि 14 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम 3 से करा लें, प्लस 3 जोड़ेंगे। अब वो जो संख्याएं होती हैं ना, ऐसे ही बगल में लिख ली जाती हैं। तो अब देखिए 3 तिरका 9, 3 चौको 12 इतना हो गया। घटा दो, 17 17 में 9 गए, बचे 8 8 बचे। अब इधर बचे 3, 3 में 2 गया 1, केवल 18 बचा। उतारा ले लेंगे 5 6 का, इनको जोड़ दो, 3 3 6 4 इतना हो गया। तो अब देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले बताया जब बेसिक इसकी शुरुआत में कि इकाई का अंक अगर 6 है तो या तो 4 होगा या 6 होगा। यहाँ पर 6 होगा 4 होगा, ये हम पता कर लेते हैं। अब देखो अगर 6 से गुणा कराएं तो 6 चौको 24 जो कि 18 से ज़्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब इसमें गुणा होगा 4 से, तो प्लस 4 जोड़े। तो देखो 4 का यानी जो होता है वो यहाँ भी इसके बगल में लिखी जाती है और वही जोड़ी जाती है। तो 4 चौको 16 की 6, फिर 4 चंग 24 1 25, फिर 4 चौको 16 16 और 2 18, ये हो गए। लेकिन यहाँ देखो इस 3 से गुणा फिर हुआ 4 से, ये आ गया। तो ये अब घटा दो, 0 आया। तो ये इसका वर्गमूल आ गया कितना? 234। ठीक है,
और इसके पहले वाले का 555। ठीक। तो अब देख लेते हैं कुछ एक आध ऐसी नंबर जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। ठीक, फिर इस वीडियो का अंत होगा। चलो 2 का निकाल कर देखते हैं। तो 2 का वर्गमूल कई बार पूछा जाता है, 2, 3 का। इनका हम सबका चेक कर लेते हैं कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो पहला काम इसमें, हाँ, ये चीज़ एक मायने रखती है कि हमें कितने अंकों तक निकालना है। तो हम 2-3 अंकों तक निकाल लेते हैं अधिकतम। तो सबसे पहले करेंगे 2 है ना, तो लिख लिए 2। अब मान लो चलो हम इसका 3 अंकों तक निकाल कर दिखाते हैं। तो 2 है ना, तो 2 के बाद हम 3 अंकों तक निकाल रहे हैं जब, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। जब 3 अंकों तक निकालेंगे तो इधर हम लिखे भी देते हैं 3 अंकों तक। तो 3 जोड़ा 0 बढ़ा लेंगे। फिर अब देखते हैं भाई, अब देखो 2 है संख्या, 2 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। तो 1 से भाग, 1 से गुणा और 1 ही जोड़ा, तो 1 एकम 1। कितना आ गया? 2 में 1 गया, बचा 1। ठीक, अब अगली बार उतारा क्या लेंगे? 0 का, यानी जोड़ा है ना, तो जोड़ा का उतारा ले लेते हैं। इनको जोड़ लो, 1 1 2 हो गए। तो अब इधर दशमलव भाई लगेगा कि दशमलव लगेगा। अब इसमें कितने से गुणा करा जाए कि 100 से ज़्यादा ना जाए? तो देख सकते हो, सिंपल सी बात है। अगर हम 3 से कराएं तो 3 69 होंगे, 24 से कराएं 24 चौको 96, यानी 4 से गुणा होगा। फिर तो 4 चौको 16, 4 दूना 8 1 9। ठीक है, यानी 4 से गुणा करा दिया। घटा दो, बचे कितने? 4 बचेंगे। उतारा अब 00 का फिर से इस वाले का, तो इनको जोड़ लो, 4 4 8, यानी 28 हो गए। इसमें अब कितने से गुणा कराया जाए? इससे ज़्यादा। अगर 2 से कराएं 2 दूना 4, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 से गुणा ही होगा। 1 से 1 1 हम 1 1 अट्ठे 8 और 1 दूना 2। घटा दो, देखो इधर है 0, तो 10 में 1 गया 9, इधर 9 में 1 और इधर 3, 119 बचे, 3 में 2 गए। अब क्या करते हैं? इस लास्ट वाले 0 का उतारा ले लेते हैं। उतारा लेंगे, इनको जोड़ लो, तो ये हो गए 282। तो इसमें कितने से गुणा कराते हैं? कितने से ज़्यादा ना जाए? तो 4 दूना 8 और 4 से करा दें तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 5 से कराओ 5 दूना 10, और थोड़ा ये हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो हम 4 से ही कराते हैं। तो देखना, प्लस 4 जोड़े, 4 चौको 16, 4 दूना 8 1 हासिल 9, 4 अट्ठे 32 कि 2, 4 दूना 8 3 11, है ना, इतना आ गया। यानी ये कितने से? 1 और 4 से। तो 3 अंकों तक आ गया। अब घटाने की हमें ज़रूरत नहीं है, नहीं घटाएंगे। सिंपल सी बात, हमें पता चल गई ये संख्या इससे छोटी है, इसका मतलब गुणा तो सही होगा, घटाने की ज़रूरत नहीं। तो यहीं पर हम देख सकते हैं कि 2 का जो आया 1.41, ये 3 स्थानों तक इतना एग्जैक्टली करेक्ट है। तो इसी प्रकार से चाहे कोई भी संख्या क्यों ना हो, भाग विधि से हर एक संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको अच्छे ढंग से दोहराइए, समझिए, और आगे जितने भी सवाल आएँ उनको हल करिए बड़े आसानी से। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, तो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।